नमस्कार दोस्तों। मैं जीके महारथी चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हम एनसीईआरटी बेसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के पढ़ेंगे, क्योंकि आगामी समय में रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जिस कारण आज हमने रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक को उठाया है और रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक को पढ़ेंगे, जिसमें से 28,000 क्वेश्चन हैं लगभग, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह पुस्तक वैसे तो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु रेलवे के लिए हम पढ़ेंगे, इस उद्देश्य से पढ़ेंगे कि रेलवे का एग्ज़ाम हमें निकालना है। जो ये नवीनतम पुस्तक है 2024 की, जो रिवाइज्ड एंड अपडेट एडिशन है रुक्मिणी प्रकाशन का। तो आइए बिना किसी विलंब के हम पुस्तक को पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाते हैं। तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में प्रथम प्रश्न है, जैसा कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो टोपरा कला गांव में। टोपरा कला गांव में स्थापित किया गया। दूसरा प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो किस वंश ने शासन किया? कर्ण वंश ने। किसने सन 1800 में हम्पी के खंडरों की खोज की? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजे ने किया। किसने किया? कर्नल कॉलिन मैकेंजे ने। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है, जिसे सूर्यकुंड भी कहा जाता है। उसका क्या नाम है? मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस राज शासक ने बनाया था? सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने। तालाब का निर्माण कराया था। तालाब की आकृति कैसी है? आयताकार। क्या कहा जाता है? सूर्यकुंड का। क्या कहा जाता है? सूर्यकुंड बोला जाता है इस तालाब को। किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? मियाँ की उपाधि तानसेन को किसने दी थी? अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। अमरावती स्तूप किस राज्य में है? तो अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप है। किसे नूरजहाँ की उपाधि प्राप्त हुआ था? किसे नूरजहाँ की उपाधि दी गई? किसे दी गई? मेरू निशा को। किसने दी गई? मेरू निशा को। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो कौन से 3 राज्य का वर्णन है? चोल चेर पांड्य का वर्णन है। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी किसने लिखी? द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? धर्मपाल ने। किसने लिखी? धर्मपाल ने। ये पाल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? पाल वंश का शासक था। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य जो थे किस स्थान में? कौटिल्य जिसको बोलते हैं चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो कहाँ के थे? तक्षशिला विद्यालय के। कहाँ के थे? तक्षशिला विद्यालय के। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर सहायक नदी के किनारे स्थित था। किस किनारे स्थित था? साबरमती। सहायक नदी कौन सी है? भोगवा। कौन सी है? भोगवा। कभी कभी लोथल शहर पूछ देता किस नदी के शहर के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी किनारे स्थित था। ये भी हम लोग इसको टिक मारेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में साबरमती ना रह के भोगवा नदी रह देता है। अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? 5। अशोक के जो शिलालेख थे उसमें सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो कितने थे? 5। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, ठीक। कौन सा शहर सबसे दक्षिणी ओर स्थित था? मौर्य साम्राज्य में जो शहर थे, तो कौन सा शहर सबसे दक्षिणी ओर था? ब्रह्मगिरी। कौन था? ब्रह्मगिरी, ठीक। फिर लिखा है वास्तुकला की प्रोविटा शैली किस राज्य में स्थित है? वास्तुकला की जो प्रोविटा शैली किस राज्य में स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य में। किस राज्य में स्थित है? विजयनगर साम्राज्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के नवरत्नों में से किसे मंत्र शास्त्र लिखा था? किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? बेताल भट्ट ने। किसने लिखा था? बेताल भट्ट ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? चंद्रगुप्त की जब मृत्यु हो गई तो उस गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त के बाद हमारे कौन आए थे? बिंदुसार आए थे। कौन थे? बिंदुसार। एक बात याद रखना दोस्तों, आप लोग बिंबसार को बिंदुसार समझ बैठते हैं। बिंबसार जो था, बिंब, मैं सही से लिख देता हूँ एक बार। जो बिंबसार था अपना, जो बिंबसार, ये जो बिंबसार था, ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। और जो बिंदुसार था ये मौर्य वंश का था। कौन सा वंश का था? मौर्य वंश का शासक था। लोग बिंबसार को बिंदुसार, बिंदुसार को बिंबसार समझ लेते हैं। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? कौन बना?
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम बना। अंतिम पल्लव राजा कौन था? अंतिम पल्लव राजा कौन था? तो कौन था? अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पल्लवों की राजधानी क्या थी, तो पल्लवों की राजधानी कौन थी? कांचीपुरम, कांचीपुरम। पल्लव का प्रथम राजा कौन था? तो पल्लवों का प्रथम राजा जो था वो सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। इस बात का हम लोग विशेष ध्यान देंगे। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते रहेंगे ताकि हमको अधिक से अधिक कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया। जो धार्मिक कर लगाया गया उसको क्या बोला जाता था? उसको ज़कात बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ज़कात। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा है। ये भी पूछ लिया जाता है हुमायूं का मकबरा कहाँ, किस किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है वो किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो जो प्राचीन शहर धौलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। जो प्राचीन शहर है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। संगम साम्राज्य पांड्य की राजधानी थी। जो संगम साम्राज्य था पांड्य की राजधानी क्या थी? तो पांड्य की राजधानी थी मदुरई। क्या थी? मदुरई। कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? कौन था? फतेहपुर सीकरी। कौन था? फतेहपुर सीकरी था। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? तो चोल वंश के द्वारा किया गया था। बृहदेश्वर जो मंदिर था वो किसने किया था? चोल वंश के शासकों ने किया था। फिर पूछा जाता है 1568 में चित्तौड़ में अकबरों के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना किसने की थी? अकबर जो चित्तौड़ के राजा थे वो अकबर के हाथों पराजित हो गए थे। तो जब पराजित हो गए थे तो उस अकबर के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो वो राजा का नाम था उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये एक बार और बताता हूँ बृहदेश्वर मंदिर के फैक्ट के बारे में। तो जो हमारा जो बृहदेश्वर मंदिर था ये भी पूछ दिया जाता है। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है हमारा बृहदेश्वर, ये बृहदेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था राज प्रथम ने। किसने कराया था? राज प्रथम ने। राज प्रथम ने कराया था। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। कभी कभी पूछ देता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राज प्रथम ने कराया। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक, ये हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान में रख के चलेंगे ताकि हमें कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हम एग्जाम में कर सकें। किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो शीश महल बनवाने वाला मुगल सम्राट कौन था? शाहजहाँ। हम लोग शीश महल से याद रखेंगे शीश सासलजम, यहाँ भी सासलजम वाली शब्द लिखा है तो शीश महल और सा से शाहजहाँ, ऐसे याद करेंगे ट्रिक से तो याद रहेगा। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर ये आलमगीर का नाम शब्द जहाँ पे आता है उसका उत्तर औरंगजेब समझ लीजिए, क्योंकि आलमगीर औरंगजेब। विश्व विजेता की उपाधि धारण किसने की? औरंगजेब ने की। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। शीश महल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने। आइए जानते कैसे याद रखेंगे इसको। DJS, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाया? शाहजहाँ ने। दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाया। तुकोरोई की लड़ाई कब तक लड़ी गई जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया? जो तुकोरोई की लड़ाई है कब लड़ी गई जिसमें अकबर ने किसने हराया? अकबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को हरा दिया। किसने हरा दिया? 1575 में। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया? प्रश्न क्या है हमारा? हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। किसने कराया? इल्तुतमिश ने। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त की गई, जब्त किसके द्वारा विकसित की गई? अकबर की जो राजस्व प्रणाली है वो किसके द्वारा विकसित की गई? तो टोडरमल द्वारा। अकबर का जो राजस्व विभाग देखता था वो टोडरमल देखता था। ये बात ये पूछा है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली का जो विभाग था कौन देखता था? टोडरमल देखता था। प्राचीन काल के कम्माकारस शब्द संबंधित है। जो प्राचीन काल का कम्माकारस शब्द है वो किससे संबंधित है? भूमिहीन खेतिहार मजदूर। भूमिहीन खेतिहार मजदूर किससे संबंधित है? भूमिहीन खेतिहार मजदूर को कम्माकारस कहा जाता था। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न आया। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तो किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने। किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने। जबकि जब पहला युद्ध हुआ था तराइन का, जब पहला युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? हार गया था। किससे हार गया था? पृथ्वीराज चौहान से। पर दूसरे में
मोहम्मद गौरी जीत गया था। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? किस युद्ध के बाद बाद अशोक ने भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? कलिंग युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब क्यों हुआ था कलिंग युद्ध? कलिंग युद्ध 261 पूर्व हुआ था कलिंग युद्ध। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व। ठीक, ये बहुत भीषण युद्ध हुआ था कलिंग का, जिसमें जिसमें क्या हुआ था कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या हुआ था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जीवन में कभी युद्ध न करने की कसम खा ली थी। ठीक, आइए दूसरा युद्ध। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया? तो विजयनगर जो साम्राज्य था वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ था। विजयनगर साम्राज्य जो था वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ था और तालीकोटा का युद्ध में उसको समाप्त होना पड़ा 1565 में। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के नदी के किनारे, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जुड़ा हुआ था। दिल्ली शब्द में उलेमाओं किसको कहा जाता था? विद्वान जो थे, धर्मशास्त्री और न्यायविद थे, उनको उलेमा कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? जो गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई उसके बाद गद्दी कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम शासक जो तुगलक वंश का था वो गयासुद्दीन तुगलक था। दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था, परंतु इसकी जो नीतियाँ थी मोहम्मद बिन तुगलक की हमेशा विफल रहती थी। जो भी ये नीति बनाता था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या उसके उत्थान के लिए, तो हमेशा उसकी जो नीति हो जाती थी विफल हो जाती थी। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके साथ ये पूछा जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत के राजा या सुल्तान के समय दक्षिण भारत में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो सर्वाधिक विद्रोह जो दक्षिण भारत में हुए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए। किसके काल में हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए। किस मुगल सम्राट ने एलोरा की कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? किस मुगल सम्राट ने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, तो किसने किया? औरंगजेब ने किया। किसने किया? औरंगजेब ने किया। किसने नसरुद्दीन खुसरो के विद्रोह का झंडा उठाया था? नसरुद्दीन जो खुसरो थे, अमीर खुसरो जो थे हमारे, उनका विद्रोह किया था। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा राजा था जो एक कह सकते हैं महल जो लकड़ी का था उसके नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कहाँ? सासाराम। और सासाराम कहाँ पड़ता है हमारा? सासाराम पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। आला और उदल जिन्होंने शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया, आला और जो उदल थे उन्होंने जिन्होंने शत्रु का प्रतिरोध किया, किस राजपूत राज्य के थे? तो किस राजपूत के थे? चंदेल। किस राजपूत के थे? चंदेल। चंदेलों ने खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। जो खजुराहो एमपी में स्थित है। चंदावर का युद्ध किसने कहाँ हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? जो विजयनगर के संस्थापक थे वो किस राज्य के सामंत थे? किस राज्य के थे? काकतीय वंश के सामंत थे। ठीक, किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? तो किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? उनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद्र के प्रभाव में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। किसने कर लिया? चालुक्य वंश के शासकों ने। चालुक्य वंश के जो शासक थे उन्होंने जैन धर्म के विद्वान जो हेमचंद्र थे उनका संरक्षण किया, उनको आश्रय दिया और जैन धर्म स्वीकार कर लिया। मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो मध्यकालीन शासकों में किसने यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया? शेरशाह सूरी ने किया था। किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया? देवराय प्रथम ने किया। किसने किया? देवराय प्रथम ने किया। किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? चोल शासक ने। किसने किया? चोल शासक ने। मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? अकबर ने की। किसने की? अकबर। मनसबदारी प्रथा जो थी उसके जनक कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। ठीक, तंजौर के राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? जो तंजौर का राजेश्वर मंदिर है किसने बनवाया था? चोलों ने बनवाया था। किसने बनवाया था?
चोलों ने। राजराजेश्वर मंदिर जो था उसको किसने बनवाया था? चोलों ने बनवाया था। ठीक। पाल वंश के संस्थापक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? जो पाल वंश के जो संस्थापक थे मुख्यतः किस धर्म के संस्थापक वो संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। किस 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो महमूद गजनवी ने। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। कब किया? 1024-25 में। 1024-25 ईस्वी में किया था। ठीक। 12वीं शताब्दी ईस्वी में कल्हड़ का नाम जाना जाता है, जान जाओ, राज तरंगिणी। कल्हड़ की लिखी गई पुस्तक है राज तरंगिणी। ठीक। तो राज तरंगिणी में किस राज्य का वर्णन है? कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है राज तरंगिणी में। किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर में। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है। जो दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर है कहाँ स्थित है? बाशर तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा के दरबारी कब थे? महेंद्रपाल के थे। दरबारी कब किसके थे? महेंद्रपाल के। कौन था? राजशेखर प्रतिहार राजा के दरबारी कब थे? महेंद्रपाल। पूर्व मध्यकाल में किस क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध ला गया? ये त्रिपक्षीय युद्ध है वो 3 शासकों ने लड़ा था। कहाँ लगाया था? कन्नौज में। एक थे हमारे प्रतिहार शासक थे और दूसरे हमारे राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। और तीसरे थे हमारे पाल। कौन थे? पाल। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये तीनों लोग लड़े थे। ठीक है। चोल प्रशासन में गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। सभा। ब्राह्मणों द्वारा चोल प्रशासन में गांव में जो सदन बनती थी वो किसके द्वारा बसाई गई थी? उसे सभा कहा जाता था। कौन सा पुस्तक रोमन? पिलिनी शब्द जहाँ पे आ जाए तो समझ जाओ नेचुरल हिस्ट्री। पुस्तक इनकी कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री। अगर ये पुस्तक का नाम आपको नहीं याद है तो फिर आपका पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में एक मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? जो मनुस्मृति लिखा गया है तो उसको मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। जो चालुक्यों के अधीन थे कौन थे? राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट का जो प्रथम शासक था वो कौन सा? दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट का प्रथम शासक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट का प्रथम शासक दंतिदुर्ग। फिर उसके बाद हम जानते हैं दक्षिण भारत के पांडव वंश का संस्थापक कौन था? निंदूज चेलियन द्वितीय थे। दक्षिण भारत के पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक था निंदूज चेलियन द्वितीय। महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण क्या था? सोमनाथ का कब लूटा गया? 1024 ईस्वी और 1025 ईस्वी। कभी एक बार 24 दे सकता है या 25 दे सकता है, दोनों में से एक देता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किसने की थी? ह्वेन-त्सांग ने। हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेन-त्सांग ने की थी। भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, किसने बताया था? मेगास्थनीज ने बांटा था। जो उनकी पुस्तक थी इंडिका वहाँ पे भारतीय समाज को 7 भागों में बताया था कि 7 वर्ग हैं, 7 तरह के वर्ग हैं। मौर्य शासन के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों द्वारा की गई थी? सौंपी गई थी? कितने सदस्यों को सौंपी गई थी मौर्य समाज में शासन की प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी? 30 सदस्यों को दी गई थी। ठीक। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कौन जिम्मेदार था? पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग था वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था। जो बृहद्रथ था उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ये ब्राह्मण वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? ब्राह्मण वंश का। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो सेल्यूकस निकेटर ने। जो सेल्यूकस निकेटर था वह चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था। इसकी बेटी थी निकेटर की कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। किससे हुआ था? कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से। कुषाण प्रशासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था। किसके शासनकाल में हुआ था?
कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो प्रथम हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। अजात शत्रु। जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4, वो प्रथम वो अजातशत्रु। दूसरा जो था हमारा यह राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु के द्वारा राजगिरी में। चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दूसरा साबाकामी। काला सॉरी अध्यक्ष थे साबाकामी और राजा कौन था हमारा? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। कालाशोक। तीसरा हमारा था अशोक। तीसरा कौन था? अशोक। और चौथा हमारा कनिष्क। चौथा हमारा कनिष्क था। पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। लिखा है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला माँ प्रजापति गौतमी थी। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? जो खजुराहो के मंदिर थे, हमने पहले ही बता रखा था, ये प्रश्न आया था चंदेल वंश में। ये प्रश्न पहले आ चुका है इसी सीरीज में। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनों के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी थे। कौन थे? वर्धमान स्वामी। प्रथम कौन थे? अगर पूछता है प्रथम, तो प्रथम हमारे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। अगर पूछ लेगा दूसरा, प्रथम तो सबको पता रहता है, अंतिम सबको पता रहता है। ये 24वें थे महावीर स्वामी। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ। 23वें कौन थे? तो 23वें हमारे थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक, भारतीय सम्राट के हर्ष की जीवनी, हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष के कार बाणभट्ट ने लिखे हैं। ठीक, हर्षचरित। और जो कादम्बरी है, कादम्बरी पुस्तक, तो कादम्बरी भी लिखने वाले कौन है? हमारे बाणभट्ट। किस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चित्ती थे, जिन्होंने 1192 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने इनको हरा दिया था? तो कहाँ के थे? चौहान वंश के थे। बिंबिसार ने राजवंश के शासक के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था। अवंती मतलब उज्जैन। अवंती का पुराना नाम क्या था? उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंती था। अवंतिका। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप तो हमारा सांची है। क्या है? सांची। और सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्थित है हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और एक है हमारा धमेक स्तूप। धमेक जो स्तूप है, वो जो धमेक स्तूप है, ये हमारा कहाँ पे है? सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ में। ध्यान रखना ये बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चोल राजा राज प्रथम गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 985 ईस्वी में बैठे थे। कब बैठे थे? 985 ईस्वी में बैठे थे। किसने इंडिका लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। और इन्होंने बताया था कि भारत को 7 भागों में बांटा था। मतलब बताया था कि 7 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा था, कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ है। ठीक, अब आते हैं वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो वैशाली। वज्जी कौन थी? वैशाली। और अंक की राजधानी कौन थी? अंकी चंपा मथु। ठीक है, वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? कल्प। क्या दर्शाता है? कल्प। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी। तो आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? जन। किस नदी को प्राचीन नाम से विपाशा है? किस नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। किसका नाम है? व्यास का। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? बिंबिसार ने। किसने बनाया था? बिंबिसार ने। किस राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किसने कराया था? किस राजवंश ने कराया? परमार वंश ने कराया था। परमार वंश ने 11वीं शताब्दी में भोजशाला की संरचना का निर्माण कराया था। भारत जन के नाम पर, ये प्रश्न तो बहुत प्रचलित है। भारत जन के नाम, इंडिका का नाम भारत रखा गया, इसके नाम पर रखा गया है। तो भारत के नाम पर रखा गया है। और इसका उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह पाया गया है
जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में बंदरगाह पाया गया वो कहाँ पाया गया? लोथल में पाया गया। कहाँ पाया गया? लोथल में। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है? नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। और पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में पूरा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया गया? आग का। और नवपाषाण काल में किसके? मिट्टी के बर्तनों का। और नवपाषाण काल में पहिए का भी निर्माण किया गया था, पहिए का भी आविष्कार किया गया था, पहिए का। भीमबेटका की पुराकाल की प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की जो पूरा पाषाण काल की जो प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका। वकाटक राजवंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट था? जो वकाटक राजवंश का सीधा संबंध था वो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय से। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मगध जो है बिहार में मुख्यतः कौन सी नदी है? मेन नदी वो गंगा है। और सोन है तो सोन और गंगा के बीच में था। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय प्रारंभ करने का श्रेय श्रीगुप्त को जाता है। किसको जाता है? श्रीगुप्त में। और पूछा जाता है कि जो गुप्त संवत था तो गुप्त संवत कब प्रकाशित हुआ या कब चालू हुआ? तो 320 ईसा पूर्व। 320 ईसा पूर्व। 1920 भी हो जाता है। 319 320 ईसा पूर्व, ईस्वी में हुआ था। ठीक, ईसा पूर्व, ईस्वी में। फिर क्या था? फिर अगला प्रश्न है जयमल और फत्ता सिसोदिया योद्धा थे जिन्हें किस किले की सुरक्षा करने के लिए प्रभाव सौंपा गया था? जयमल और फत्ता सिसोदिया योद्धा थे जिन्हें किस किले की रक्षा करने का प्रभाव सौंपा गया था? चित्तौड़। क्या सौंपा गया था? चित्तौड़ सौंपा गया था। किस राज्य में स्थित रावणफाड़ी? जो रावणफाड़ी गुफा है पूर्वकालीन चालुक्य शैली में स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। वो कहाँ है? कर्नाटक में। रावणफाड़ी जो गुफा है वो कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। चंदेल राजवंश के राजा कंदरिया महादेव का निर्माण किसने कराया था? धंगदेव ने कराया था। धंगदेव ने कराया था। बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई? नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था। गुप्त साम्राज्य की प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति। प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि बिंबसार एक है बिंदुसार। जो बिंबसार है वो हर्यक वंश का शासक है। और हर्यक वंश की स्थापना जो की थी वो अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु के ही समय में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। बौद्ध संगीत 4 हुई थी ना, तो अजातशत्रु के राजा थे। ठीक, और बिंबसार जो है वो अजातशत्रु का बेटा है। ठीक। पुष्यमित्र जो किस अंतिम सम्राट बृहदत्त का सेनापति था? जो पुष्यमित्र जो है अंतिम सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, इसकी हत्या कर दी थी। किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। और किस वंश की शासक किया था? शुंग वंश का। ये फैक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मंदिर वास्तुकला की जो उत्तर भारत की शैली है तो वो कैसी है? नागर शैली के जितने भी मंदिर होते हैं उनके चबूतरे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। चबूतरा उनका बड़ा होता है और मंदिर की ऊंचाई छोटी होती है। ये नागर शैली का मंदिर है। और जो हमारे दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं उनके चबूतरे छोटे होते हैं पर मंदिर की ऊंचाई बड़ी रहती है। आपने देखे होंगे जो दक्षिण भारत मंदिर है उनकी ऊंचाइयाँ बड़ी रहती हैं और चबूतरा छोटा रहता है। यह है द्रविड़ शैली। कैसी शैली है? द्रविड़ शैली है। ठीक। और जो नागर शैली है उसके चबूतरे बहुत बड़े रहते हैं और मंदिर कैसा रहता है? मंदिर छोटा रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, ओके। उसके बाद पंचायतन शैली की स्थापत्य कला मंदिर कैसे होते हैं? पंचायतन शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें कैसे होते हैं मंदिर? कितने मंदिर होते हैं? 5 होते हैं। एक मंदिर बीच में रहता है, बाकी सब छोटे छोटे मंदिर उसके साइड में 4 बना दिए जाते हैं। उसको बोलते हैं पंचायतन शैली मंदिर। और जो पंचायतन शैली मंदिर का जो सबसे पुराना उदाहरण है वो दशावतार मंदिर माना जाता है। जो पंचायतन शैली स्थापत्य कला का मंदिर है सबसे पुराना मंदिर दशावतार मंदिर माना जाता है। किसका माना जाता है? दशावतार मंदिर माना जाता है। दशावतार मंदिर।
भीतर गांव के ईंटों से निर्मित मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो भीतर गांव में ईंटों से निर्मित मंदिर है वो उत्तर प्रदेश राज्य में, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में है। और पूछा जाता है, अगर मान लो स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो जो उत्तर प्रदेश किस जिले में पूछ दे, अगर तो उत्तर प्रदेश के अगर किसी जिले में पूछ दे तो कानपुर जिले में है। किस जिले में है? कानपुर जिले में है, कानपुर जिले में है। ठीक, तो लिखा है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर। जो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट सुप्रसिद्ध विष्णु का मंदिर है वो किसने बनाया था? सूर्यवर्मन में। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? सूर्य मंदिर, वो सूर्यवर्मन ने बनवाया था। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है? जो कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो वो है बिहार। बिहार में बराबर की गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक, बिहार में कैसी गुफाएं आती हैं? बराबर की गुफाएं पाई जाती हैं। अगर पूछते किस जिले में, तो जहानाबाद जिले में है। अगर पूछते किस जिले में है? जहानाबाद जिले में है। ठीक, इसके बाद पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय की भाषा है। पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कैसी है? कन्नड़ है। कैसी है? कन्नड़ है। जो पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय की भाषा है वो कैसी है? कन्नड़ा है। ओके, तो आज दोस्तों हमने लगभग 100 प्रश्न से ज़्यादा, 100 प्लस क्वेश्चन को से भी ज़्यादा हम लोगों ने आज प्रश्नों को कवर किया। हम प्रतिदिन की भांति 100 क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और अपना जीके का जो पोर्शन है आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयार करते रहेंगे। और आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी और मैं आशा ये भी करता हूँ कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे आने वाले समय में आगामी लेसन या टॉपिक नंबर 2 लेके। ये प्रथम टॉपिक है, अब टॉपिक 2 आएगा, उसमें भी 100 क्वेश्चनों को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट 100 क्वेश्चनों को ऐड किया जाएगा और लगातार हम यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। ये हमारे रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। आइए, धन्यवाद।